अगर आप शहर में रहते हैं तो ऐसे में आपने गौर किया होगा कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर हमें एक किराना स्टोर जरूर देखने को मिलता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि किराना स्टोर में हमें वो सभी सामान मिलते हैं जो कि हमें रोजाना इस्तेमाल में ज़रूरत होते हैं। लेकिन अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस बिज़नेस में घुसना चाहते हैं, यानी कि इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि यह एक ऐसा व्यापार है जो साल के 12 महीने बहुत अच्छी कमाई करके देता है। अब अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि किराना स्टोर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और उन्हें जानकारी नहीं है कि इस बिजनेस की कैसे शुरुआत कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर आप किराना स्टोर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि किराना स्टोर बिजनेस या फिर अन्य कोई भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं पर कुछ समय बाद उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। ऐसा इसीलिए भी है कि उनके पास कोई भी बिजनेस प्लान नहीं होता है। वो कोई भी बिना स्ट्रेटेजी के अपने बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। ऐसा अगर आप भी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप भी इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं जिनके आपको ध्यान देना है और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में मदद करना है। किराना स्टोर हो या फिर किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मेरा सुझाव होगा कि आप किराना स्टोर बिजनेस की या फिर किसी भी बिजनेस की प्लान बनाएं। अब बिजनेस प्लान में आपको बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना है और उस पर अमल भी करना है, जैसे कि आप बिजनेस में कितने रुपए निवेश करने वाले हैं, आप बिजनेस से कितना ज़्यादा मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप बिजनेस में मार्केटिंग कैसे करेंगे। इसके हालांकि यह जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ कि आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि प्रमोशन या प्रचार प्रसार कैसे कर पाएंगे। इसके साथ ही आप बिजनेस में सामान कहाँ से खरीदेंगे, यानी कि किराना स्टोर के लिए सामान कहाँ से लाएंगे, आपके बिजनेस की लोकेशन क्या होगी, आपके स्टोर की लोकेशन क्या होने वाली है। यह सभी जानकारी आपको पहले से जुटानी होगी और इस पर अमल भी करना होगा। इसके साथ ही जिस जगह पर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी जगह पर बिजनेस शुरू करने की सोची है, तो क्या उस जगह पर पहले से कोई किराना स्टोर है। अगर है तो आपको याद रखिए कि उससे ज़्यादा सामान रखना होगा और उनसे अच्छे तरीके से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी होगी। हालांकि आप शुरुआती दौर में छोटे स्तर पर ही बिजनेस शुरू करें और बाद में उसे बड़े स्तर पर ले जाएं। जैसे जैसे आपकी कमाई होगी आप उसे बड़ा भी बना सकते हैं। किराना स्टोर बिजनेस के लिए सही स्थान का चुनाव करें। अब अगर किसी व्यक्ति ने किराना स्टोर शुरू किया है और वह उस बिजनेस को सफल नहीं बना पाया, तो उसका सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से यही हो सकता है कि उसने लोकेशन ही गलत चुनी है। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं या फिर किसी भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं जो कि आपके ग्राहक आप तक पहुंचते हैं, तो ऐसे में आप उस लोकेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं होगी तो आप बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप किराना स्टोर के लिए दुकान की तलाश कर रहे हैं तो याद रखें कि उसकी लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता हो, खास करके पैदल आने जाने वाले लोगों का। आप गली मोहल्ले, चौक चौराहे, मेन मार्केट आदि जैसी जगहों पर किराना स्टोर के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, उस जगह का किराया बहुत ही ज़्यादा अधिक ना हो और जो कमरा होगा वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। आप मीडियम साइज़ के कमरे ले सकते हैं जिसमें कि किराना स्टोर भी खुल जाए और बाकी के सामान भी आप आसानी से रख सकें। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और ख़ास करके रेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है आपको सबसे ज़्यादा। किराना स्टोर शुरू करने के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस। वैसे तो किराना स्टोर शुरू करने के लिए आपको किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। पर अगर आप इसे बड़े स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया आपको समझ आ जाएगी, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप खाद्य पदार्थ भी रखने वाले हैं, जो कि अगर आप ऐसा सामान रखते हैं जो कि खाने से संबंधित है, तो ऐसे में आपको फूड लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है। हालांकि फूड लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हो सकता है लेना पड़ जाए। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरह की लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है और आप बेझिझक इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अपने किराना दुकान का फर्नीचर का काम पूरा करें। अब जैसा कि आपको पता चल चुका है और आपने वह दुकान किराए पर ले लिया है और आपकी लाइसेंस की प्रक्रिया भी पूरा हो चुकी है, तो इसके बाद आपको सबसे पहले अपने दुकान के फर्नीचर का काम और अपने बिजली का काम पूरा करवाना है। अब फर्नीचर का काम पूरा करवाते वक्त आप इस बात का आप ध्यान रखें कि जो फर्नीचर होगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि जो ग्राहक होगा उन्हें अंदर से साफ साफ सभी सामान दिखाई देने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप ग्राहक हैं तो जब आप किसी दुकान में जाएं तो कुछ इस प्रकार सामान के लिए जगह बनी हुई होनी चाहिए जिससे कि आपको सभी सामान साफ साफ दिखाई दे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सभी सामान साफ साफ दिखाई देंगे, लेकिन हाँ,
लेकिन थोड़े बहुत जो सामान होते हैं वो अच्छे से दिखाई देने चाहिए, जिससे कि आपके बिजनेस की मार्केटिंग अपने आप होती रहे और आप ग्राहक को भी पता चलता रहे कि आप कौन कौन से सामान रखते हैं अपनी दुकान में। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद ही आप लाइटिंग पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइटिंग पर ध्यान देना है और हाई फाई लाइटिंग करवानी है। आप मीडियम जो कि दुकान में होती है लाइटिंग, किराने दुकान में उतनी लाइटिंग रखें और साफ लाइटिंग रहनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। आप LED लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइटिंग का सेटअप करवाते हो। होलसेलर से सामान की खरीदारी करें। अब आपका दुकान बन चुका है और आपने सभी प्रक्रिया भी पूरा कर ली है, तो ऐसे में आप सबसे पहले आप सामान की खरीदारी करें। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वह सामान अपने अगल बगल के मार्केट से खरीद लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप होलसेलर और सप्लायर से ही सामान की खरीदारी करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान कम पैसे में खरीद पाएँ। अब यह बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी सप्लायर होंगे या फिर जो भी होलसेलर होंगे वो बहुत ज़्यादा दूर के नहीं होने चाहिए, जिससे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च ज़्यादा है। आप अगल बगल के मार्केट से ही होलसेलर या सप्लायर से संपर्क करें, जिससे कि आपको सामान भी जल्द से जल्द मिल पाए और आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च बच पाए। इसके साथ ही स्टार्टिंग के समय में आप कोशिश करें कि कम से कम ही सामान के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करें। आपको 1 से 2 महीने से ज़्यादा के सामान नहीं लाने अपने दुकान में, वरना हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़े। स्टार्टिंग में आप कम ही सामान से शुरू करें और जैसे जैसे आपको लगता है कि सामान की डिमांड है तो उस अनुसार ही आप सामान मार्केट से मंगवा लें। बात रही कि अपने किराने दुकान में आप कौन कौन सा सामान रखेंगे, तो ये आपको भी पता है कि राशन के आपको सभी सामान रखने होंगे, जैसे कि आटा, चावल, प्याज, तेल, मसाले, ये सभी आपको रखने होंगे। इसके साथ ही आप चाहें तो दूध, पनीर, लस्सी, ये सभी आदि चीज़ें भी रख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और राशन के दुकान में ही मिलते हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अपने बिजनेस का प्रचार करें। अब बहुत से लोग गलती करते हैं कि बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं पर वो अपने दुकान का प्रचार ही नहीं करते या फिर अपने बिजनेस का प्रचार ही नहीं करते। अगर आप भी ये गलती करते हैं हमेशा, तो हो सकता है आपको यह भी एक कारण हो अपने बिजनेस में असफलता पाने का। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने बिजनेस का प्रचार अच्छे से करें। अब बिजनेस का प्रचार करने के लिए आप जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं, जैसे कि चौक, चौराहे, मेन मार्केट आदि जैसी जगहों पर। इसके बाद आप पैम्पलेट बंटवा सकते हैं, ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं, जस्ट डायल का सहारा ले सकते हैं, डिलीवरी का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि आप फ्री डिलीवरी दे सकते हैं। ये सभी अच्छे तरीके हैं फ्री में अपने बिजनेस का प्रचार करने के। और इसके साथ ही आप चाहे तो आप स्पेशल झोला बनवा सकते हैं, जो कि बैग हो, कैरी बैग जिसको भी आप कर सकते हैं, और वहाँ पर प्रिंटिंग करवा सकते हैं अपने दुकान का। हालांकि यह थोड़ा महंगा हो सकता है आपका प्रचार करने का तरीका, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो यह सभी बहुत ही अच्छे तरीके अपने बिजनेस का प्रचार करने के। अगर आप चाहते हैं कि और भी तरीके बताए जाएं, तो ऐसे में आप हमारे ब्लॉग businessideashindy.in पर जा सकते हैं, जहाँ पर हमने एक से एक बढ़कर प्रचार करने के तरीके बताए हैं। तो आप अभी जाएं और क्लिक करके देख लें। किराना स्टोर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितने रुपए निवेश करने होंगे और आप यहाँ से कितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, किराना स्टोर या फिर किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कितने रुपए निवेश करना होता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसे कितने बड़े स्तर पर कर रहे हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसकी शुरुआत आप 50,000 रुपये से भी कर सकते हैं और 5 लाख रुपए से भी। तो यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है आप इसे कितने बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी जगह पर यानी कि अपनी खुद की ज़मीन या फिर घर में इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको और भी ज़्यादा कम रुपए निवेश करने होंगे इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। अब बात रही कि कितने रुपए से शुरू किया जा सकता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कम से कम मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में 1 से 1.5 लाख रुपए निवेश करें और उसके बाद ही इस बिज़नेस को शुरू करें। तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जा सकेंगे। अब बात रही मार्जिन की, प्रॉफिट मार्जिन की, तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के समय में हो सकता है आपको बहुत ही कम मार्जिन मिले और आपकी कमाई भी कम हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी कमाई भी बढ़ती चली जाएगी। और स्टार्टिंग के समय आप यहाँ से 20 से 30 हज़ार रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप यहाँ से 50,000 से 1 लाख रुपये तक भी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, यह एक ऐसा व्यापार है जिससे इतना कमाया जा सकता है। खास करके अगर आप महिला हैं तो यह बिज़नेस ज़रूर शुरू करें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और घर पर ही रहकर इस बिज़नेस की शुरुआत की जा सकती है अगर आपके पास खाली जगह है तो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।